नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है, या यूं कहें कि अब हर जगह पर आधार कार्ड का जो झंझट होता है वो पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। यानी कि आम नागरिकों की जिंदगी और भी ज्यादा आसान होने वाली है। तो वहीं इससे सरकार जो है एक नया प्लान ला रही है, जो कि 1 अक्टूबर से नियम में लागू किया जाएगा। इसी के साथ ही सरकार जो है वो डाटाबेस तैयार करने की तैयारी में है, जो कि भारत के नागरिक हैं उनका पूरी तरीके से डाटाबेस कलेक्ट करना है। ऐसे में जाहिर तौर पर जो अवैध तरीके से घुसपैठिए भारत में आकर के रहते हैं उन पर भी मुश्किलें बढ़ने वाली है। ये मोदी सरकार का बड़ा मास्टर स्ट्रोक भी माना जा रहा है। आपको बता दें कि जन्म प्रमाण पत्र आज के समय में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में देखा जाता है, लेकिन अब जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के एक बड़ा बदलाव किया जा रहा है। उसके बाद इसका वैल्यू काफी हद तक बढ़ जाएगा। बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार जन्म प्रमाण पत्र को लेकर के नया नियम बनाने की योजना बना रही है। दरअसल इस संदर्भ में सरकार ने इस बिल को संसद के मॉनसून सत्र में पेश भी कर दिया है। अब केंद्र की गृह मंत्रालय ने बुधवार को इस अधिसूचना जारी करते हुए ये कहा है कि 1 अक्टूबर से जन्म प्रमाण पत्र को लेकर एक ही दस्तावेज के तौर पर माना जाएगा। हालांकि इस नियम के लागू होने के बाद किसी अन्य दस्तावेज की कोई आवश्यकता नहीं होगी। यानी इस नियम के तहत अब आपके सारे काम इस एक डॉक्यूमेंट के तहत होंगे, जैसे कि पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एडमिशन, आधार समेत कई काम को आप जन्म प्रमाण पत्र से ही कर सकते हैं। यानी कि अन्य किसी भी डॉक्यूमेंट्स के चक्कर में आपको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट से आपके तमाम काम आसानी से हो जाएंगे। आपको बता दें कि अब नए नियम के तहत बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र उसके माता पिता के आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा। ये सभी डाटा अस्पतालों सहित लगभग सभी सरकारी कार्यालय में भी आसानी से उपलब्ध होंगे। वहीं सरकार जन्म मृत्यु को मैनेज करने के लिए एक डेटाबेस तैयार करने को लेकर के एक योजना भी बना रही है। मॉनसून सत्र में संसद के दोनों सदनों में इस बिल को मंजूरी मिल गई थी। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 लोकसभा में 1 अगस्त को और राज्यसभा में 7 अगस्त को पास हुआ था, और इस बिल को नित्यानंद राय ने 26 जुलाई को मॉनसून सत्र के दौरान संसद में पेश किया था। आपको बता दें कि डेथ और बर्थ रजिस्टर को इलेक्टोरल रोल से जोड़ दिया जाएगा। जैसे ही कोई व्यक्ति 18 साल का होगा उसका नाम खुद ब खुद वोटर लिस्ट में जुड़ जाएगा। वहीं जब किसी व्यक्ति की मौत होगी तो इसकी जानकारी चुनाव आयोग के पास पहुंच जाएगी। इसके बाद उसका नाम खुद ब खुद वहां से हट जाएगा। यानी कि वोटर आईडी से लेकर के मृत्यु प्रमाण पत्र और फिर वोटर लिस्ट से एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद जो नाम हटवाने की दिक्कतों का आम नागरिकों को काफी ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, तो उन परेशानियों से भी निजात मिल जाएगी। आपको बता दें कि जब किसी व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष यानी कि वोट देने वाले नागरिक के तौर पर हो जाती है, तो ऐसे में तमाम चक्कर काटने पड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाने पड़ते हैं वोटर आईडी को लेकर के। लेकिन इस जन्म प्रमाण पत्र के तहत जब व्यक्ति 18 वर्ष की आयु क्रॉस करेगा, वैसे ही उसका जो नाम है वो वोटर लिस्ट में हो जाएगा और उसके घर पर वोटर आईडी कार्ड मिल जाएगी। यानी कि इसके लिए आपको ज्यादा परेशानी झेलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वहीं जन्म प्रमाण पत्र लोगों के जीवन से जुड़ा एक खास दस्तावेज भी माना जाता है, जिसके आधार पर वो अपने जन्म से जुड़ी निजी जानकारी को प्रमाणित तौर पर देखा जाता है। यह जन्म के समय भी बन जाता है। इसे आप बच्चे की जन्म के 21 दिन बाद नजदीकी हॉस्पिटल या फिर सरकारी कार्यालय से बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप इसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं और वहां से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि एक व्यक्ति की जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र बेहद जरूरी होता है। लेकिन अब जब ये जो सिलसिले शुरू हुए थे आधार कार्ड को लेकर के, तो ऐसे में आप सिर्फ जन्म प्रमाण पत्र से ही पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एडमिशन और इसी के साथ ही आधार कार्ड, वोटर आईडी समेत तमाम चीजें बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हासिल करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर इसे इस तरीके से भी देखा जाता
जाता है कि जो अवैध तरीके से घुसपैठिए आते हैं भारत के अंदर, फिर चाहे वो रोहिंग्या हो या फिर तमाम तरीके के घुसपैठी जो कि सीमा पार करते हैं अवैध रूप से और भारत में आकर के निवास करते हैं और खुद को भारतीय नागरिक करार देते हैं, उनके पास फर्जी वोटर आईडी मिलते हैं, उनके पास से फर्जी आधार कार्ड मिलते हैं। लेकिन अगर हम जन्म प्रमाण की बात करें तो जन्म प्रमाण पत्र आपको तभी मिलता है जब आप उस स्थान में जन्म लेते हैं और उसके आसपास के हॉस्पिटल या तो इसे बना करके आपको देंगे या फिर उसके आसपास जो सरकारी कार्यालय होता है वहां से आप इसे प्राप्त करते हैं। यानी कि अगर आप वाकई में जन्म प्रमाण पत्र भारत से प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको भारत में जन्म लेना होगा। ऐसे में जो अवैध तरीके से घुसपैठिए भारत में आकर के निवास करते हैं तो उनकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी और उसको पहचानने में भी काफी ज्यादा आसानी होगी। आपको बता दें, इन्हीं अवैध घुसपैठियों पर जो है लगाम लगाने के लिए केंद्र की मोदी सरकार एनआरसी लाना चाहती है। हालांकि इस एनआरसी को लेकर के भी काफी ज्यादा विवाद देखने को मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि बस अपने वोट बैंक का ख्याल करती हैं और इन्हीं अवैध घुसपैठियों से वोट हासिल करती हैं और उनके वोट बैंक में कोई असर ना पड़े, जिसकी वजह से वो एनआरसी का भी लगातार विरोध करते रहे हैं। उनका कहना है कि केंद्र की मोदी सरकार जो है एनआरसी सबकी सम्मति से नहीं बल्कि संसद के पिछले दरवाजे से ला रही है। यानी कि गैर कानूनी ढंग से इस तरीके से एनआरसी लाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन स्पष्ट तौर से सरकार का यह कहना है कि अगर एनआरसी देश में लागू होती है तो इससे अवैध घुसपैठिए जो कि बंगाल से या फिर असम की साइड से बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं तो यहां पर काफी हद तक लगाम लगेगा और ये अवैध घुसपैठिए देश के अंदर नहीं आ सकते। आपको बता दें कि ये जो है गिनाने की आवश्यकता नहीं है कि अपने देश में कहां पर अवैध तरीके से घुसपैठिए आते हैं, रहते हैं। और यही नहीं, वो जो है फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लेते हैं और फर्जी वोटर आईडी भी बनवा लेते हैं, जिसके बाद बकायदा वो वोट देने के लिए भी जाते हैं। और ये चोरी छिपे ये काम नहीं होते हैं बल्कि बहुत सारे राजनीतिक दल के नेता भी इनसे संबंधित होते हैं, खुद इनके वोटर आईडी कार्ड बनवाते हैं, बाद में इनसे वोट भी लेते हैं और इनको तमाम सुविधाएं भी दी जाती है। फिर चाहे वो फ्री राशन हो, फ्री बिजली हो, पानी हो, तमाम सहूलियतें जो है इन रोहिंग्याओं घुसपैठियों को दिया जाता है। इतनी तमाम चीजें हैं देश के अंदर हो रही हैं। और जब नौकरी और रोजगार की बात आती है तो ये भी कहा जाता है कि देश में जनसंख्या बहुत है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर सरकार पूरी तरीके से इन अवैध घुसपैठियों पर लगाम लगा ले तो काफी हद तक ये जो समस्या आम नागरिकों को भारत की झेलनी पड़ती है तो उन समस्याओं से इन्हें निजात मिलेगी। फिलहाल जिस तरीके से आधार कार्ड को लेकर के बड़ी अपडेट सामने आई है और अब जन्म प्रमाण पत्र को सरकार ने और भी ज्यादा पावरफुल बना लिया है, तो इस खबर को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।